जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से बात करने वाला हूं इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में, जो कि अभी 7-8 दिन हो गया इसको चलते हुए। पिछले शनिवार से इन्होंने अटैक किया था। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। बम रॉकेट के प्रहार से खंडहर बन गया गाजा। अब तक 2215 लोगों की मौत। फिलिस्तीनियों को गाजा नहीं छोड़ने दे रहा हमास। हमास दोस्तों एक आतंकी संगठन है जो गाजा शहर पे कब्जा कर रखा है। वो फिलिस्तीन के अंदर में ही आता है। मैंने इस पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मारा गया हमास का टॉप कमांडर बिलाल, इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर। इसमें दोस्तों एक हमास का जो मेन आतंकवादी था वो मारा गया। सांस नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये लोग मारे जा चुके हैं। इनके मरने के पहले का ये मैसेज है। हमास के खौफनाक मौत मिलने से पहले ये परिवार एक मैसेज छोड़ गया था। गाजा के निवासियों को बस 3 घंटे की मोहलत। गाजा पट्टी में शुरू होने वाला है डोर टू डोर ऑपरेशन। जी हाँ, इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उनमें से 3 घंटे और शेष बचे हुए हैं, जो कि जिनको उन्होंने बोला था जो भागना चाह रहे भाग जाए यहाँ से। जबकि फिलिस्तीनी भागना चाह रहे, पर हमास के आतंकवादी जो वो भागने नहीं दे रहे हैं उनको। इजराइल ने रोकी बमबारी, नागरिकों को मिली 3 घंटे की मोहलत। गाजा पट्टी में शुरू होने वाला डोर टू डोर ऑपरेशन। जी दोस्तों, इसमें इजराइल की जो आर्मी पुलिस है वो डोर टू डोर जाके अब इनको मारेगा जो वहाँ पे गाजा शहर में है। इजराइल हमले के फाइनल रुख पर है, लिहाजा उसने नागरिकों को गाजा से निकलने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया है। इजराइल की सेना IDF ने गाजा नागरिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जाने के लिए 3 घंटे का समय दिया है। इजराइल के इस कदम को ग्राउंड अटैक से पहले उठाया गया बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसी के साथ पूरी दुनिया भी सांस साध कर ये जानना चाह रही है कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इसने टाइम दिया कि अभी भी जो निर्दोष बच्चे हैं उनको जाने के लिए इन्होंने 3 घंटे का और अल्टीमेटम दिया है कि जो जाना चाह रहा है वो चले जाए यहाँ से, नहीं तो बिना वजह निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष आज 1 हफ्ते बाद भी जारी है। इजराइल अब तक इस संघर्ष में आर या पार के मूड में है। इजराइल हमले के फाइनल रुख पर है, लिहाजा उसने नागरिकों को गाजा से निकलने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया है। इजराइल की सेना IDF ने गाजा नागरिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जाने के लिए 3 घंटे का समय दिया है। IDF के नागरिकों के निकल जाने के लिए दिया समय IDF ने कहा, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि IDF सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस मार्ग पर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। इस विंडो के दौरान कृपया उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर चले जाएं, जाने का अवसर लें। IDF ने लोगों से कहा कि पिछले दिनों गाजा शहर और उत्तरी गाजा के निवासियों ने आपसे आपकी सुरक्षा के लिए दक्षिणी क्षेत्र में स्थानांतरित होने का आग्रह किया था। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि IDF सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस मार्ग पर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोपहर 1 बजे तक इनको टाइम मिला था 3 घंटे का। अब जो निकल चुके होंगे वो तो निकल गए होंगे, और जो बचे होंगे उनको मजबूरन मारना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक एक को करके तो मारेंगे नहीं। ये जो भी बचे होंगे उन पे हमला करेंगे, रॉकेट से रॉकेट गिराएंगे और पूरा का पूरा उनका घर तबाह होगा। इस विंडो के दौरान कृपया उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जाने का अवसर लें। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा मायने रखती है। कृपया हमारे निर्देशों का पालन करें और दक्षिण की ओर जाएं। आश्वस्त रहें, हमास नेताओं ने पहले ही उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। तो दोस्तों, ये अच्छी पहल भी माना जा रहा है इजराइल की तरफ से। ग्राउंड अटैक से पहले इजराइल ने उठाया बड़ा कदम। इजराइल ने इस कदम को ग्राउंड अटैक से पहले उठाया, और इसी के साथ पूरी दुनिया भी साथ साथ के लिए जानना चाह रही कि अब आगे क्या होगा। इससे पहले बता दें कि कथित तौर पर लेबनान से उत्तरी इजराइल में सटुला समुदाय की ओर से दागे गए मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल से 3 इजरायली भी मारे गए। लेबनान से दागे गए मोर्टार से 3 घायल, इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई है। IDF का कहना है कि वह लेबनान से आ रही गोलीबारी के सोर्स की ओर जवाबी गोलीबारी कर रहा है। प्राथमिक तौर पर आई रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने लेबनान के साथ इजराइल की सीमा के पास तुला के उत्तरी समुदाय पर गोलीबारी की है। दोस्तों, ये अब तक का रिपोर्ट है। गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है इजरायली सेना। इजराइल और हमास की जंग शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है। हमास के खात्मे का प्रण लेकर इजरायली सेना IDF गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद भी जा रहे हैं। इजराइल अब हर हाल में गाजा पट्टी को अपने कब्जे में करना चाहता है।
इसी मंसूबे के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को गाजा पट्टी के बाहर आईडीएफ सैनिकों से मिलने पहुंचे। इजराइल के हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। आईडीएफ ने ग्राउंड एक्शन शुरू करते ही गाजा के चारों ओर 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, अब ये इनका पूरा मूड बन चुका है कि गाजा शहर पे ही कब्जा कर लेंगे, हमास के आतंकवादियों को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। हमास के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। गाजा पट्टी पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं लेबनान सीमा पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की सेना हमले तेज करने के साथ जमीन के रास्ते ताकतवर टैंकों के साथ गाजा पट्टी की सीमा में दाखिल हो चुकी है। एक हफ्ते के इस युद्ध में इजराइल के 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2800 लोग घायल हो गए हैं। संख्या काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों मरने वालों की। वहीं हमास के 1900 लड़ाकों की मौत हुई है और 8000 घायल हुए हैं। इजराइल अब तक 6000 से ज़्यादा हवाई हमले कर चुका है, जबकि हमास के हवाई हमलों की संख्या अभी तक 3000 ही बताई जा रही है। इजराइल रोजाना 700 रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमास के रॉकेट हमलों की संख्या 400 है। इजराइल के हमलों में 752 इमारतों की नुकसान पहुंचा है, जबकि 2835 दूसरे निर्माण बर्बाद हुए हैं। दोस्तों, इजराइल के हमलों में गाजा शहर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी तक नुकसान ये लोग कर ही रहे हैं। 2339 फिलिस्तीनी मारे गए हैं अब तक। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद 2329 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिससे यह फिलिस्तीनियों के लिए 5 गाजा युद्धों में से सबसे घातक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार रविवार को मरने वालों की संख्या 2014 की गर्मियों में इजराइल और हमास के बीच तीसरे युद्ध से अधिक हो गई है, जब 1462 नागरिकों सहित 2251 फिलिस्तीनी मारे गए थे। वह युद्ध 6 सप्ताह तक चला था और इजरायली पक्ष के 74 लोग मारे गए, जिनमें 6 नागरिक भी शामिल थे। तो दोस्तों, अब तक का ये सबसे बड़ा युद्ध बताया जा रहा है कि 6-7 दिनों में बहुत ज़्यादा मरने वालों की संख्या बड़ी और घायलों की भी संख्या है। 2339 फिलिस्तीनी मारे गए हैं अब तक। वर्तमान युद्ध एक सप्ताह पहले शुरू हुआ, जब हमास के आतंकवादियों ने एक चौंकाने वाले आश्चर्यजनक हमले में दक्षिणी इजराइल पर धावा बोल दिया। प्रारंभिक व्यापक हमले और गाजा के रॉकेट हमलों से 1300 से अधिक इजरायली मारे गए। भार बहुमत नागरिक थे। इजराइल के लिए यह 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए संघर्ष के बाद सबसे घातक युद्ध है। जी हाँ दोस्तों, अब तक का ये सबसे बड़ा बताया जा रहा है इनका युद्ध है मरने वालों में, और फिर इनका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है इसमें। वर्तमान युद्ध एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था, जब हमास के आतंकवादियों ने अटैक किया था। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अब हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।